once again you are welcome in a video lecture। आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली आपके लिए मैरिज रिलेटेड वर्ड्स लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में वोकेबलरी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास वोकेबलरी है तो आप कोई भी इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश जितना इजी लैंग्वेज दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना है तो उसका वोकेब होनी ही चाहिए, लेकिन कई वोकेबलरी ऐसी होती है जो हमेशा हमें कंफ्यूज करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने स्पेशली आपके लिए मैरिज रिलेटेड वर्ड्स में शादी में जो वर्ड्स के यूज होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि इसको इंग्लिश में हम कैसे बोले। जैसे कि आप अपने मन से पूछिए, क्या आपको पता है शादी में जो मंडप होता है उस मंडप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुभ अशुभ जो मुहूर्त होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 7 फेरे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्यादान इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस तरह के जो वर्ड्स है जो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं, और जब भी इंग्लिश में इन वर्ड का यूज होता है तब हमेशा हम इंग्लिश बोलने के लिए कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि घर में किसी ने कहा पापा ने कि मंडप बांधा गया है कि नहीं, तो मंडप का इंग्लिश नहीं है, तब इंग्लिश कैसे बनाओगे? तो उसके साथ मुझे 7 फेरे लेने होंगे, तो 7 फेरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता। कन्यादान को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हमें कंफ्यूज करता है। मंगलसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये हमें कंफ्यूज करता है। सुहागरात को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी वर्ड हमें कंफ्यूज करता है। तो इस तरह के वर्ड्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसी थिंकिंग को मैं सोचकर मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई जिसमें सिर्फ शादी रिलेटेड वर्ड्स है। जैसे आपको जितने भी शादी रिलेटेड में वर्ड्स आते हैं, जितने भी शादी में जो बंदे होते हैं, जैसे साली को क्या कहते हैं, साली को क्या कहते हैं, जेठानी को क्या कहते हैं, देरानी को क्या कहते हैं, कन्यादान को क्या कहते हैं, मंडप को क्या कहते हैं, ये सारे ही मैरिज रिलेटेड वर्ड्स मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए ले लिए। सो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से इसका यूज कीजिए। ये सारे वर्ड्स हम स्क्रीन के ऊपर आगे सीखेंगे। सो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। हे दोस्त, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, ओके, कब करने वाले हो? 4-5 महीने में करने का प्लान है। ओह ग्रेट, तो तुम बहुत एक्साइटेड होंगे ना शादी के लिए? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, शादी के बारे में क्या जानते हो? मुझे सब कुछ पता है। ओके, तो मैं तुम्हें अगर 2-3 शादी के रिलेटेड वर्ड्स और आइटम्स के नाम इंग्लिश में पूछूंगा तो उसके सही जवाब बता पाओगे? हाँ भाई ज़रूर, मुझे सब पता है, जैसे मैरिज, ब्राइड, ग्रूम एक्सेट्रा। ओके, तो चलो बताओ कि शादी करते वक्त दूल्हा दुल्हन के गले में जो मंगलसूत्र बांधता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यार वो तो नहीं पता। ओके ठीक है, दूसरा सवाल पूछता हूँ, सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे यार वो भी नहीं पता। ओके, चलो तीसरा सवाल पूछता हूँ, शादी में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जो वरमाला पहनाते हैं उसे क्या कहते हैं? अरे भाई सॉरी, लेकिन मुझे वो भी नहीं पता। क्या यार, आप तो बोल रहे थे मुझे शादी के बारे में सब कुछ पता है। चलो कोई नहीं। तो देखा दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसे ही हैं जिन्हें शादी के रिलेटेड जरूरी वर्ड्स और आइटम्स के इंग्लिश नाम नहीं पता होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको शादी के रिलेटेड सभी वर्ड्स और आइटम्स के नाम पता चल जाएंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ेगी। और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग मैरिज रिलेटेड वर्ड्स। स्टूडेंट्स, आप अपने आप से पूछिए, क्या आपको बारात, मंगलसूत्र, सिंदूर, घर जमाई, सुहागरात, हार, श्रृंगार, सेहरा, क्या इसका इंग्लिश आपको आता है? नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग मैरिज रिलेटेड वर्ड्स। स्टूडेंट्स, मैरिज रिलेटेड वर्ड मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। टोटल 100 वर्ड्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आवर फर्स्ट वर्ड इज दुल्हा। दुल्हे को इंग्लिश में ब्राइड ग्रूम कहते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज दुल्हन। दुल्हन को इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज सुहागरात। सुहागरात को इंग्लिश में नपचल नाइट या गोल्डन नाइट कहते हैं। बारात। बारात को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग प्रोसेसन, इन गुजराती वरघोड़ो, वेडिंग प्रोसेसन। बाराती जो दूल्हे के साथ आते हैं, वेडिंग गेस्ट। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज शादी की रस्में। शादी की रस्में को इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग राइट्स। देन सगाई, मंगनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगेजमेंट। देन मंगेतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फियोंसे। फियोंसे, लड़का है तो फियोंसे, एंड अगर लड़की है दैट मीन्स लड़के को फियोंसे कहते हैं और लड़की को फियोंसी कहते हैं। शादी होने से पहले वो एक दूसरे को इस तरह से
रिकग्नाइज करते हैं। देन शादी, शादी को इंग्लिश में कहते हैं मैरिज। शादी करना जो एक्टिविटी होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं मैरी या गेट मैरिड। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज मंडप। मंडप को इंग्लिश में कहते हैं कैनोपी। मंडप को कैनोपी। देन पंडाल, जो पूरा दूर से मैरिज दिखता है हमें, पंडाल उसको कहते हैं मार्की। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज माला। माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड। देन बिचौलिया, जो शादी करवाता है, मैच मेकर। बिचौलिया दैट मीन्स मैच मेकर। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज मंगलसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नपचल चेन, वेडिंग चेन, टेस्टिमनी ऑफ मैरिज। देन सात फेरे, सात फेरे को इंग्लिश में कहते हैं सेवन वोज। सेवन वॉज दैट मीन्स सात फेरे, सात वचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेवन वर्ड्स या सेवन प्रोमिसेस भी आप कह सकते हो। देन नेक्स्ट वर्ड इज सेहरा। सेहरे को इंग्लिश में कहते हैं रेथ। देन शादी की पोशाक, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग आउटलेट, वेडिंग आउटफिट। देन हार श्रृंगार, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्नामेंटेशन। हार श्रृंगार दैट मीन्स ऑर्नामेंटेशन, शादी योग्य। ये दोनों लड़कियां आयुषी इंस्टीट्यूट की राइट एंड लेफ्ट, आपके इंग्लिश गुरु महेंद्र सर की राइट एंड लेफ्ट आई है। हमारा स्टाफ है, 10 साल से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों शादी योग्य है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मैरिजेबल। बोथ आर मैरिजेबल। देन नाबालिग, जो किशोर है, 13 से 18 साल के बीच की लड़की होती है जो शादी के लायक नहीं है, उसे कहते हैं अनमैरिजेबल। अनमैरिजेबल दैट मीन्स नाबालिग। देन चूड़िया, चूड़िया को इंग्लिश में कहते हैं बैंगल्स। देन होने वाला पति, वो मेरा होने वाला पति है, ही वुड बी माई हस्बैंड, ही इज टू बी माई हस्बैंड, राइट। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज होने वाला पति दैट मीन्स वुड बी हस्बैंड, इज टू बी हस्बैंड, वो तेरा। देन होने वाली पत्नी, उसको इंग्लिश में कहते हैं वुड बी वाइफ, इज टू बी वाइफ, वो तेरी होने वाली पत्नी है, शी वुड बी योर वाइफ, शी इज टू बी योर वाइफ। इस तरह से आप इंग्लिश में इसका कन्वर्शन कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पति पत्नी, इसको कहते हैं स्पाउस। पति पत्नी को कहते हैं स्पाउस। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज अर्धांगिनी। स्क्रीन में आपको जो दिख रही है वो आपके इंग्लिश गुरु महेंद्र सर की अर्धांगिनी है, तो मैं कह सकता हूँ शी इज माई बेटर हाफ। अर्धांगिनी दैट मीन्स बेटर हाफ। कुंवारा लड़का, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैचलर। जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारा है, उसको कहते हैं बैचलर। और नेक्स्ट वर्ड कुंवारी लड़की, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्पिंस्टर। अविवाहित लड़की स्पिंस्टर दैट मीन्स कुंवारी लड़की। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज दावत। दावत को इंग्लिश में कहते हैं फिस्ट। दावत मेजबानी, इसको कहते हैं फिस्ट। दो अलग अलग जाति की शादी, इंटरकास्ट मैरिज, लड़का राजस्थानी है, लड़की गुजराती है, या लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, इस तरह में जो अलग धर्म अलग जाति में शादी होती है, इस तरह की शादी को इंग्लिश में कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज शादीशुदा। शादीशुदा को इंग्लिश में कहते हैं मैरिड। शादीशुदा दैट मीन्स मैरिड। अविवाहित, यू नो दैट सलमान खान ने अभी तक शादी नहीं की है, वो अविवाहित है, उसको कहते हैं अनमैरिड। देन विवाह संबंधी, मैट्रिमोनियल, विवाह संबंधी जो होता है उसको कहते हैं मैट्रिमोनियल। जूता चुराई की रस्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं सू स्टीलिंग सेरेमनी। सू स्टीलिंग सेरेमनी। साला, साले को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, लेकिन इसके साथ और 5 वर्ड आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। जीजाजी को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, जेठ को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, देवर को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, और नंदोई को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो इस तरह से 5 इन 1। साली, इसमें भी आपके 5 स्पेलिंग याद हो जाएंगे। साली को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ, भाभी, ननद, देरानी, जेठानी। इन 5 पर्सन को आप सिस्टर इन लॉ कह सकते हो। सो एक साथ आपके 10 स्पेलिंग हो जाते हैं, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। देन सास, सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। देन ससुर जी, ससुर जी को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज बहू, बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। देन दामाद, दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घर जमाई, इसको कहते हैं रेजिडेंट सन इन लॉ। रेजिडेंट सन इन लॉ। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज
मायका, मायका को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल हाउस। हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं कि मायके गुजराती में कहते हो पियर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल हाउस। देन नेक्स्ट वर्ड इज ससुराल। ससुराल को इंग्लिश में कहते हैं इन लॉस हाउस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ससुराल वाले, इसको इंग्लिश में कहते हैं इन लॉज। ससुराल वाले, दैट मीन्स इन लॉज। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज डोली, पालकी। इसको इंग्लिश में पैलेंक्विन कहते हैं। आप डायरेक्ट पालकी भी कह सकते हो, पैलेंक्विन, दैट मीन्स डोली पालकी। विदाई, विदाई को इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल। गुड बाय सेरेमनी भी कह सकते हो आप, फेयरवेल। देन वधू सखी, लड़की के साथ जो उसकी सहेलियां होती है वो सारी लड़कियों को ब्राइड्स मेड कहते हैं इंग्लिश में। और इसी तरह से लड़के के साथ जो उसके दोस्त आते हैं उनको कहते हैं ग्रूम्समैन। गुजराती में એને અણવર કહેવાય। શબાલા, सगाई की अंगूठी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगेजमेंट रिंग। देन शादी करना, इसके 3 वर्ड है टाई द नॉट, मैरिज एंड वेडिंग, दैट मीन्स शादी करना। तय विवाह, जो माँ बाप की मर्जी से जो शादी होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं अरेंज मैरिज। और अपनी मर्जी से जो विवाह करते हैं उसको कहते हैं लव मैरिज। आपने देखा सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का इमेज मैंने रखा है, वहां पे अपनी मर्जी से शादी की थी, तो लव मैरिज। शादी का कार्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग इनविटेशन कार्ड। देन कानूनी विवाह, सिविल मैरिज, जो कोर्ट में मैरिज होती है उसको कहते हैं सिविल मैरिज। विवाह प्रमाण पत्र, वहां पे मैरिज का सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसको कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट। 7 वचन, 7 वाउस, वंस अगेन 7 प्रोमिसेस भी कह सकते हो। शादी का गठबंधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग नॉट। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दहेज, दहेज को इंग्लिश में कहते हैं डाउरी। बहुत सारी कास्ट में दहेज भी लिया जाता है, दैट मीन्स डाउरी। रथ, इसको कहते हैं चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रथ। देन साफा, पगड़ी, इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्बन। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज बिछिया, जो पैर में पहनते हैं अंगूठी में, तो वहां पे आता है टॉय रिंग। देन पायल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंकलेट। ऑल आर मैरिज रिलेटेड वर्ड्स। मांग टीका, जो हेड के ऊपर जो लॉकेट लगता है उसको मांग टीका कहते हैं, दैट मीन्स हेड लॉकेट। नथुनी, इसको इंग्लिश में कहते हैं नोज रिंग। देन टाइम भी देखते हैं कि मुहूर्त कैसा है, शुभ मुहूर्त है या अशुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पियस टाइम एंड अशुभ मुहूर्त को कहते हैं अनऑस्पियस टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जरूर अच्छे से इसको याद कीजिए। देन मांग भरना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू गेट मैरिड। शादी करना, मांग भरना, टू गेट मैरिड। देन नेक्स्ट वर्ड इज पुजारी, जो शादी करवाता है उसको कहते हैं प्रिस्ट। विदाई, इसको कहते हैं गुड बाय सेरेमनी एंड फेयरवेल सेरेमनी। एवरीबडी वॉज क्राइंग इन फेयरवेल सेरेमनी। वेल, वेल को कहते हैं घूंघट। एंड रस्म, बहुत सारी रस्में होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कस्टम्स। हमारी बहुत रस्में हैं, वी हैव मेनी कस्टम्स। हॉरोस्कोप, कुंडली, शादी के वक्त कुंडली देखी जाती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरोस्कोप। फेरे जो लेते हैं उसको कहते हैं वेडिंग वोज। 7 फेरे, 7 वोज भी कह सकते हो। ये जोड़ी कितनी अच्छी है, इसको कहते हैं गुड मैच। बहुत जोड़ी अच्छी है, गुड मैच। कंजुगल, दैट मीन्स वैवाहिक, वैवाहिक लाइफ को कहते हैं कंजुगल। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज विवाह समारोह, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग सेरेमनी। शादी समारोह के बाद हम दूल्हे के माता पिता के घर रिसेप्शन पर गए थे, दैट मीन्स वेडिंग सेरेमनी। आफ्टर द मैरिज सेरेमनी वी वेंट टू द रिसेप्शन। बेस्टोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत कम लोगों को पता है, इसको कहते हैं कन्यादान। इसको कहते हैं बेस्टोइंग एंड कन्यादान की क्रिया जो होती है उसको कहते हैं गिव अवे। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज जोरू का गुलाम, इसको कहते हैं हैंड पैक हस्बैंड। वह अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है, ही डांसेस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, वो जोरू का गुलाम है। देन पॉम्प एंड शो, धूम धड़ाका शादी में होती है, आतिशबाजियां होती है, उसको कहते हैं पॉम्प एंड शो। म्यूजिक सेरेमनी होती है, महिला संगीत, म्यूजिक सेरेमनी उसे इंग्लिश में कहते हैं। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशनल सेरेमनीज, पारंपरिक रस्में, जो रीति रिवाज के हिसाब से रस्में होती है उसको कहते हैं ट्रेडिशनल सेरेमनीज। देन तिलक की रस्म, उसको कहते हैं ग्रूम एक्सेप्टेंस सेरेमनी, ग्रूम एक्सेप्टेंस सेरेमनी। रिचुअल्स, रीति रिवाज, हमारे ये रीति रिवाज है, वी हैव दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स, इसको कहते हैं रिचुअल। हलवाई, जो
बनाने वाले होते हैं, मिठाई बनाने वाले, उसको कहते हैं कन्फेक्शनर, दैट मीन्स हलवाई। और नेक्स्ट वर्ड इज तौर तरीके। हमारे घर के तौर तरीके ये है, तो वी हैव दिस काइंड ऑफ नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी तौर तरीके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत होती है इसे बनाने में। मैरिड कपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं शादीशुदा जोड़ा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैरिड कपल। और नेक्स्ट वर्ड इज विवाह का प्रस्ताव देना, दैट मीन्स मैरिज प्रपोजल या प्रपोज मैरिज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड गे मैरिज, समलैंगिक विवाह। स्टूडेंट्स, बॉय लव्स गर्ल इट्स ओके, गर्ल लव्स बॉय इट्स ऑल्सो ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया है कि दो लड़कियां भी एक दूसरे के साथ शादी कर सकती है, दो लड़के भी एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो मैरिज होती है, शादी होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं गे मैरिज। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज मुंह दिखाई की रस्म, इसको कहते हैं शो योर फेस सेरेमनी, शो योर फेस सेरेमनी। देन गृह प्रवेश, लड़की का गृह प्रवेश होता है शादी के बाद, हाउस एंट्री सेरेमनी बहुत। देन गिव अवे, कन्यादान करना, मैंने पहले ही कहा था, बेस्टोइंग यानी कन्यादान या कन्यादान करने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं गिव अवे। देन जूता चुराई की रस्म, इसको कहते हैं शू स्टीलिंग सेरेमनी। अब नेक्स्ट वर्ड इज शादी करना, इसको कहते हैं मैरी, गेट मैरिड या टाई दी नॉट। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज फेयरवेल, लड़की जो विदाई होती है, गुड बाय सेरेमनी, विदाई फेयरवेल सेरेमनी, इसको कहते हैं फेयरवेल। आशीर्वाद, पैर छूते हैं जो उसको कहते हैं ब्लेसिंग्स। देन अवर नेक्स्ट वर्ड इज मायका, मायका को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल हाउस, शादी के बाद लड़की का जो घर होता है उसको कहते हैं मायका। वर्मिलियन, सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो अमन बाबू, सिंदूर को कहते हैं वर्मिलियन। घोड़ी, दूल्हे राजा घोड़ी पे आते हैं, उसको कहते हैं मैर, घोड़े को कहते हैं हॉर्स और घोड़ी को कहते हैं मैर। सजाने वाली जो ब्यूटिशियन आती है उसको कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट। देन आवर नेक्स्ट वर्ड इज हल्दी की रस्म, उसको कहते हैं टर्मरिक सेरेमनी, टर्मरिक सेरेमनी। स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देन हल्दी की जो रस्म, सॉरी मेहंदी की जो रस्म होती है उसे कहते हैं मेहंदी सेरेमनी या हैना सेरेमनी। हनीमून, इसका तो मुझे आपको हिंदी बताना पड़ेगा। मधुबास, चंद्रमोहन और विवाह यात्रा हनीमून का वर्ड है। इसके अलावा शादी का रिश्ता, मैरिज प्रपोजल, शादी की सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरी। तलाक, इसको डाइवोर्स, तलाकशुदा जो लड़का या लड़की होती है उसको कहते हैं डाइवोर्सी। कुंवारा लड़का बैचलर, कुंवारी लड़की स्पिंस्टर। 100 वर्ड्स हमने आपके लिए डिजाइन किए। बहुत तकलीफ होती है, 100 में से 90% लोगों को नहीं आता है। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। और अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लिखना मत भूलिए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए तो सारे ही लोगों को पता चले कि मैरिज रिलेटेड जो ऑकवर्ड वर्ड्स है, हमेशा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसको इंग्लिश में कैसे बोले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this video. For Thank more you. videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.